मेरा यीशु मेरा चरवाहा, रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। जैसे कि बाइबल कहती है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की खुशी से, परमेश्वर के आराम से, परमेश्वर के चैन से, परमेश्वर के विश्राम से सब लोग दूर हैं। और जब लोग इस चीज से दूर हैं तो सबसे बड़ी चीज यानी कि जो जरूरत की चीज है वो उनके जीवन में है ही नहीं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर ने उद्धार किया, पाप क्षमा किए, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा और अपने राज्य में हमको शामिल किया है। और ये हमारा सौभाग्य है, हमारा ये सौभाग्य है कि उसने हमें अपना पुत्र बनाया है। और हम एक गाना भी गाते हैं कि अपना बेटा बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। कितने लोग ये गीत आता है? एक दो लोग, प्रेज गॉड्स। ये गाना बहुत बढ़िया गाना है। और उस गाने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने जो हमें अपनी संतान बनाया है ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि हम सचमुच में जब पाप करते हैं या पाप की संतान है तो हम शैतान की संतान है और हमारी केवल एक ही जगह थी, वो है नरक। लेकिन मसीह यीशु ने मुझे और आपको नरक से छुड़ा लिया। और ये मेरे जिंदगी का और आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा, सचमुच में ये बहुत हमारे जीवन की खुशी का विषय है। क्या सबसे बड़ा खुशी का विषय है कि उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। बाइबल कहती है कि दुनिया में सबसे कीमती और धन्य व्यक्ति वही हो सकता है जिसके अपराध क्षमा हो गए हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा गिफ्ट, वरदान यही है कि लोगों के पाप क्षमा हो जाए, क्योंकि बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी मौत है। और दो मौत है, एक शरीर की और एक आत्मा से। और पूरी संसार मौत के मुंह में है और नरक के मुंह में है और पूरी दुनिया मर रही है, नाश हो रही है। और इसीलिए अगर हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस की किताब और उसके दूसरा अध्याय और उसके हम 1 से 5 पदों तक अगर हम पढ़ते हैं बाइबल खोल करके, तो आपको बड़ी खास बात पता चलेगी। पहला तिमोथी और उसका दूसरा अध्याय में, प्यारो, हम आपके लिए खोल के पढ़ना चाहेंगे और आप भी अपने बाइबल में खोल के पढ़ लें। और इसमें दूसरे अध्याय में पहले पद से पौलुस अपनी कलीसिया से और सभी कलीसियाओं से एक बड़ी खास बात की निवेदन कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि सबसे पहले मैं ये उपदेश देता हूं कि विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद और सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम के साथ सारी भक्ति और गंभीरता के साथ जीवन बिताएं। और तीसरी बात, ये हमारे परमेश्वर, उद्धारकर्ता परमेश्वर को भाता है, अच्छा लगता है और भाता भी है। कितनी बड़ी बात, उसे अच्छा भी लगता है और उसे भाता भी है। और वो ये चाहता है कि सब मनुष्य को उद्धार हो और वे सभी लोग सत्य को क्या करें, भली भांति जान लें। इस वचन में सबसे बड़ी बात यह है कि बाइबल कहती है कि कोई नाश ना हो, क्योंकि सब लोग नाश हो रहे हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पूरी दुनिया को सचमुच में परमेश्वर बचाना चाहते हैं और नहीं चाहते कोई नाश हो। और उसके लिए सचमुच में एक ही नाम है
बाइबल कहती है कि जो नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। इसीलिए गाना बनाया गया कि नाम लियो रे यीशु का मंगल करी नाम लियो। ये गाना बड़ा चर्चित है और बहुत ही गाया जाता है। और यीशु मसीह के नाम लेने से बाइबल कहती है कि जो कोई नाम लेगा, देखिए नाम तो बहुत लोग ले रहे हैं, ये भी नहीं है कि कोई भी नाम ले ले। रिक्शा वाले भी जो है वो नाम लेते हैं और पीछे तस्वीर लगाते हैं सभी धर्म की। कुछ लोग अपने घरों में सभी प्रकार की तस्वीरें लगा लेते हैं और सभी का नाम ले रहा है। और हमारे देश के अंदर तो 33 करोड़ देवी देवता है, वो यीशु मसीह को एक और देवी देवता मान करके नाम ले रहा है। तो ये सच नहीं है कि सिर्फ नाम लेने से लोगों का उद्धार होगा। हकीकत में हमें बताना होगा कि यीशु मसीह ही सिर्फ नाम है। जो मैंने गाना बनाया और है कि कोई नहीं भैया, कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। केवल एक ही नाम है। बाइबल कहते स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है। और रोमियो की किताब में इसका 10 अध्याय में बाइबल कहती है कि जो लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मालिक, स्वामी करके स्वीकार करेंगे, जब हम यीशु मसीह को स्वामी, उद्धारकर्ता, प्रभु, मालिक, स्वामी, बॉस हम बना लेते हैं, तब हमारा उद्धार होगा। तब हम सचमुच में नाश नहीं होंगे। लोगों को सचमुच में सच्चाई बताना है। कुछ लोग बाइबल बांट रहे हैं, कुछ लोग पर्चे बांट रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बांटना चाहिए, बच्चा काम कर सकता है। लेकिन कभी कभी लोग सोचते बस उतना ही काम है, केवल वचन दे देना, केवल कह देना है। लेकिन लोगों को कन्विंस करना, लोगों के वास्तव में दिलों दिमाग में यीशु मसीह ही प्रभु है, इस बात का डंका बजाना बहुत ही मुश्किल होता है। और जहां आपने ये डंका बजाया कि यीशु ही प्रभु है, वहीं पर आपका विरोध होने लगता है, वहीं पर आपकी मार पिटाई होने लगती है, वहीं पर कलेश होता है। और यही कलेश सह करके ही हमें और आपको सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि सच्चाई हम बता रहे हैं। क्योंकि बाइबल कहती है कि सत्य को लोग जानेंगे और सत्य स्वतंत्र कर देगा। तो सच्चाई बताने से हमारे लिए डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने वास्तव में कहा है कि दुआ करना चाहिए ताकि लोग सत्य को भली भांति जान ले। आप सबसे पहले ये काम तो जरूर करिए कि प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रार्थना ही सबसे बड़ा समाधान है हमारी जिंदगी का, जो कि हम सुसमाचार प्रचार को करना चाहते हैं अगर, तो प्रार्थना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने भी प्रार्थना की और यीशु मसीह ने प्रार्थना भी करवाई। अगर हम जब पढ़ते हैं मत्ती उसका 9 अध्याय के 37 पद में, मत्ती उसका 9 अध्याय के 37 पद में, तो यीशु मसीह बल्कि और भी सारे ढेर सारे पदों में अगर आप वहां पर पढ़ते हैं 9 अध्याय में, तो आप पढ़िए। लेकिन 37 पद का जो खास पद है वो ये है कि प्रभु ने कहा कि परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वो मजदूरों को भेजे। प्रार्थना करने के लिए कहा कि मजदूरों को भेजे, क्योंकि फसल तैयार है और मजदूर थोड़े हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि सचमुच में 38 पद में कहता है, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने वाले मजदूरों को भेज दे। पौलुस भी प्रार्थना के लिए कह रहा है, यीशु भी प्रार्थना के लिए कह रहा है, कलीसिया भी प्रार्थना के लिए कह रहा है, हमारा चर्च भी प्रार्थना के लिए कह रहा है, हमारा मिशन डिपार्टमेंट भी प्रार्थना के लिए कह रहा है, हमारा एजी मिशन भी प्रार्थना करने के लिए कह रहा है। प्रार्थना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इससे पहले कि हम प्रचार करें, प्रार्थना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम कुछ भी करें, प्रार्थना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना वास्तव में अद्भुत काम करती है। प्यारो, आज की तारीख में जब हम अपने जीवन की गवाही देते हैं, तो हमने अपने जीवन में बहुत देखा चमत्कार कैसे होता है। उदाहरण के लिए जब इलाहाबाद में हम आए, तो इलाहाबाद में सबसे पहली बात तो यह कि आना हमारे लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हमारे सीनियर्स लोग नहीं चाहते थे कि हम इलाहाबाद आए, और दूसरे और भी सीनियर्स थे वो हमें दूसरी जगह भेजना चाहते थे। और लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मुझे कहाँ जाना चाहिए। ये 2002 की बात है, बल्कि 2001 से ही प्रार्थना हो रही थी। बहुत से लोगों ने मना किया कि इलाहाबाद में आप मत जाओ, और वहां पर सचमुच में चर्च नहीं चलेगा, चर्च नहीं बनेगा, मार भगाए जाओगे, ऐसे करके बोला हमें। परंतु हमने दुआ की। परमेश्वर ने हमें एक सपना दिखाया और एक दर्शन दिखाया कि इस इलाहाबाद के अंदर
जो एक बहुत बड़ी नदी है, उसमें एक बहुत बड़ा सांप है, और उस सांप को पूरे के पूरे लोग जो हैं उसमें बंधे हुए हैं, सबकी गर्दनों को सांप ऐंठे हुए हैं, बड़ी बड़ी शक्तियां उसके अंदर शामिल हैं। तो हमने दुआ करी, प्रार्थना की, हमें मना किया गया, हम फिर भी इलाहाबाद शहर में आए। हमको मालूम था कि हम इलाहाबाद के लिए कम से कम 5 साल के लिए वहां पर जाएंगे, ये हमारे विचार थे। और यह हमको परमेश्वर ने प्रेरणा दी कि हम कम से कम 5 साल के लिए वहां जाएंगे, और 5 सालों में हम चर्च बना के चले आएंगे। और जब हम यहाँ पर आए तो हमें मालूम था कि हमारा कोई यहाँ रिश्तेदार नहीं है, जान पहचान कोई है नहीं, और यहाँ पर एक पहले से ही एक चर्च था, पास्टर था, लेकिन वो 15 साल से संघर्ष कर रहे थे, उनकी भी कलीसिया बन नहीं पा रही थी, और आप कोई भी चर्च में आ नहीं पा रहा था, मुश्किल था। लेकिन एक चुनौतीपूर्ण वाली जगह में काम करने के लिए हमने सचमुच में क्या किया, शुरुआत की और दुआ की परमेश्वर से। और परमेश्वर ने हमारे लिए मौका दिया कि हम हर शनिवार को हम गंगा रिवर में जाते थे और वहां पर चक्कर मारते थे, और हम छू छू के दुआ करते थे। और हम जुलाई में गए थे 2002 में, और तब से लेकर के हम दुआ करते रहे। पूरी 1 साल हमने दुआ करी। लखनऊ से हम मोटरसाइकिल से जाते थे, कई बार एक्सीडेंट भी होते थे हमारे। एक बार तो सचमुच में मुझको मना किया गया, लेकिन मैं माना नहीं, मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था, और मुझे पता नहीं कैसे एकदम से हल्की सी आंख में नींद आई, तो मेरी गाड़ी जो थी वो सीधे जा रही थी, लेकिन रोड मुड़ गया था। तो जब रोड मुड़ रहा था तो जाहिर सी बात है कि मुझे भी गाड़ी मोड़ देनी चाहिए, लेकिन जब मैं आंख मेरी लगी तो मुझे तो संभालने मुश्किल था। जब तक मैंने संभाला मैं गिर गया, अब बड़ी स्पीड में था, गिर गया। जब मैं गिरा तो अंधेरा था, रात थी, और उन दिनों में अब फोन चलता था, मून लाइट फोन, आपको नोकिया का किसी को याद होगा। और हम जो थे, फोन खो ना जाए तो एक उसकी जंजीर थी, जेब में लगा लेते थे। तो फिर जब हम अंधेरे में हम पड़े हुए थे, मोटरसाइकिल कहीं था, जूता कहीं था, मुझे मालूम नहीं कि क्या हुआ। मैं देख रहा था कि सड़क पे कोई नहीं है, हाईवे पे कोई नहीं है, अंधेरा था। वैसे अगर ट्रक वगैरह कोई अगर आ रहा होता तो मैं सचमुच में वो मुझ पर कुचल देता, मार डालता। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से और उसकी दया से मैंने देखा कि मैंने दुआ करी है, प्रभु मुझे मेरी मदद कर। अब यकीन नहीं करोगे, 2 लोग मेरे पास आए और उन्होंने मुझे उठाया, और उन्होंने मुझे कहा सब ठीक है। हमने कहा हम ठीक है। तो उन्होंने कहा तुम्हारा जूता उधर है, जूता पहनाया, गाड़ी पे बैठाया, मैंने अपना सब कुछ ठीक किया। और वो मुझे लगे कि वो 2 लोग मोटरसाइकिल से हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो। तो जब मैं गाड़ी स्टार्ट किया और चलने लगा, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने उन 2 आदमियों को देखा ही नहीं दोबारा, ना उनकी गाड़ी ना वो लोग। मैं ये समझ गया कि हो या ना हो ये परमेश्वर के दूत थे, और शैतान मुझे रोक रहा था, लेकिन परमेश्वर के दूत ने मुझे भेजकर मेरी मदद की और कहा तुम जाओ। प्यारो, जब हम इसी तरीके से वहां पर इलाहाबाद में काम कर रहे थे, तो हमारे जीवन में कई प्रकार से विरोध हुआ, कई प्रकार से हमले हुए, कई प्रकार से हमें मना किया गया। यहां तक कि हमको वहां के लीडरों ने, पास्टरों तक मना किया कि आप इलाहाबाद में मत आओ, मत जाओ, काम करो, चले जाओ यहाँ से, ये हमारा शहर है, तुम क्यों आए हो। हमें ऐसे तक धुतकारा गया, मना किया गया। हमने कंप्लेन भी करी, और कई बार कहा लीडरों से, सीनियरों से भी कि भाई हमारी ऐसी सिचुएशन है, हम करें ना करें। लेकिन उन्होंने भी फिर बाद में कहा कि प्रभु ने अगर बुलाया है तो आप काम करिए, परमेश्वर आपके साथ है और वो विजय देगा। लेकिन सचमुच में मेरे लिए मुश्किल था, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं और मेरी पत्नी मिलकर के तड़के सुबह 5 बजे उठते थे, और पूरे शहर के अंदर हम लोग वॉक करते थे। इसी बहाने हम लोग वॉकिंग भी करते थे और प्रार्थना भी करते थे। हर दिन सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक हम दुआ करते थे और चक्कर मार के चले आते थे। हमने जब चर्च की शुरुआत की तो हमने 20 जुलाई को शुरुआत की,
और 20 जुलाई से लेकर के दिसंबर तक प्यारो हमारे चर्च में कोई आए नहीं। हम लखनऊ थियोलॉजिकल कॉलेज में पढ़ाते थे, तो हमने वहां से एक स्टूडेंट लिया और 2 मुस्लिम कन्वर्ट हुए थे मेरे द्वारा सेवकाई में, तो उनके घर वालों ने निकाल दिया था, तो वो लोग मेरे संग इलाहाबाद में आ गए थे। तो वो मेरे संग थे, 3 लोग मेरे संग थे और हम 3 लोगों के साथ चर्च शुरू करते थे। पहली सर्विस में जब हमने शुरू की तो 9 रुपया केवल हमारी ऑफरिंग में आया, और केवल हमारे पास में 2003 में दिसंबर तक की यह सिचुएशन थी कि हमारे पास मात्र 10 लोग थे। हमारे पास में घर भी बहुत बढ़िया नहीं था, हम लोग किराए पर रहते थे और एक छोटे से मकान के अंदर ही चर्च शुरुआत हमने की। और हम लखनऊ थियोलॉजिकल कॉलेज में पढ़ाते भी थे और लखनऊ के MG मार्ग चर्च जो कि पास मथाई के चर्च है, उस चर्च में हम असिस्टेंट पास्टर भी थे। पास्टर अजी जॉन जानते होंगे, सदर्न एशिया बाइबल कॉलेज में हम पढ़ाई करके आए थे। उससे पहले हम लखनऊ टीन चैलेंज में भी काम करते थे। तो परमेश्वर ने हमें सेवा करने के लिए बहुत अवसर दिए, बहुत सिखाया, बहुत हमारे सीनियर लोगों का अनुभव हमारे साथ है। लेकिन उस शहर में काम करने के लिए अंधकार की शक्तियों से बहुत झगड़ा हुआ था, परंतु हम हारे नहीं, माने नहीं। हर दिन सुबह में दुआ करने जाते थे और हर सैटरडे को उपवास प्रार्थना करते थे। महीने में 3 बार उपवास प्रार्थना करते थे और नदी में जा करके हम छू छू के दुआ करते थे। शैतान की शक्तियां बड़ी काम करती थी, विरोध होता था, हमले होते थे और बहुत परेशानियां आती थी। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने सचमुच में बोझ दिया था। उसने मुझसे जो बोझ दिया, जो दर्शन दिया, जो इस इलाहाबाद के लिए कहा कि दुआ करो, दुआ करो। हमने कहा प्रभु हम दुआ कर रहे हैं लेकिन कुछ फर्क नहीं आ रहा। कभी कभी हमें लगता है कि हम आज दुआ करें और कल चमत्कार हो जाए। हम सोचते हैं कभी कभी एक व्यक्ति को बचाने के लिए आज हम उसको दुआ करेंगे, वो बच जाए। कभी कभी हम जल्दी में होते हैं और कभी कभी हमारी उम्मीदें ज्यादा होती हैं, लेकिन परमेश्वर धैर्य रखने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम भी धैर्य रखें। जैसे किसान एक धैर्य रखता है, किस तरीके से वो खेत को तैयार करता है, उसके लिए भूमि तैयार करता है और उसके लिए बीज तैयार करता है, उसी तरीके से परमेश्वर हमें भी तैयार करता है। प्यारो, इस मिशन फील्ड में जब हम इलाहाबाद में आए थे और हमने जब दुआएं की, प्रार्थना की, 6 महीने तक हमारे पास कुछ भी नहीं था, तब हमने परमेश्वर से कहा प्रभु शायद हमने गलती की है यहाँ आकर के। इतना बढ़िया शहर था, इतनी बढ़िया सेवकाई थी, बड़े चर्च में थे, पर आज हम छोटे से जगह आकर के, छोटे से कमरे में आकर के, आपको मालूम हमारे पास में लखनऊ में बड़ा अच्छा पुलपिट होता था, लेकिन जब मैं इस घर पे आया, चर्च में, मैं इलाहाबाद में आया, तो मेरे पास कोई चर्च भी नहीं, यहाँ तक कि कोई पुलपिट भी नहीं प्रचार करने के लिए। तो सिविल लाइन में, आपको कैसे बताएं, सिविल लाइन में बांस की खपच्चियों के द्वारा बनाया हुआ जूता का रैक होता था। कुछ हमारे पुराने विश्वासियों को याद होगा कुछ फोटो के द्वारा। तो वो रैक हमने खरीद लिया छोटा सा, जिसमें जूता रखते हैं, गोल होता है चांदा के ऊपर से, और मैंने उसी पे पन्नी उन्नी लगाकर उसको पुलपिट बनाया। वो मुझे आज भी याद है कि वो मेरे जीवन का पहला पुलपिट था प्रचार करने का। वो 50 रुपए मुझे मिला था, तो 50 रुपए का पुलपिट था मेरा वो, और वो उस पुलपिट पे रख करके मैंने प्रचार किया और करता था, जो भी 10 लोग थे मेरे पास। पर परमेश्वर ने कहा, जब मैंने शिकायत की प्रभु ये क्या है, क्यों नहीं लोग आए, तब परमेश्वर ने कहा कि अब समय आ चुका है कि तुम 100 कार्ड छापो। तुमने जितने भी लोगों को जो इनवाइट किया वो लोग नहीं आए, जितने भी लोगों के कॉन्टेक्ट तुमने लिए पूरे 6 महीने के अंदर, जो तुम्हारे पास 100 कॉन्टेक्ट्स हैं, उनके लिए तुम कार्ड छापो, कार्ड, और क्रिसमस में एक फंक्शन करो, उनकी दावत करो। तब परमेश्वर ने हमें ये भेद बताया और फिर हमने अपने पड़ोसी का एक हॉल लिया, और जो कि बिल्डिंग नहीं थी और वो किराए पे देना चाहता था। उसने हमें किराए पे नहीं दिया, क्योंकि उसने कहा बड़ी कीमत है, आपके पास में इतना पैसा नहीं है, आप केवल क्रिसमस के लिए यूज कर लीजिए, हम फ्री में दे रहे हैं। खैर, हमने साउंड सिस्टम और दुनिया की सारी चीजें हमने जो थी वो सब कुछ किराए पे लिया, और नाश्ता पानी, और हमने इंतजाम किया, केक और समोसे, कॉफी का इंतजाम किया, और जो 10 लोग हमारे पास थे उन्हीं को हमने वर्शिप, ड्रामा और वेलकम टीम बनाई। और अब हम उत्साहित होकर के भीड़ का इंतजार कर रहे हैं कि लोग आएंगे, और हम वास्तव में दुआ कर रहे थे, प्रभु तूने बुलाया है और आज तूने कहा ये प्रोग्राम होगा, इतना रुपया खर्च किया, आप भेजिए। उस दिन दुर्भाग्यपूर्ण इतनी ठंड हो गई कि कोहरा भी ज्यादा था, ठंड भी ज्यादा थे। अब ऐसे में क्रिसमस फीका पड़ रहा, ठंडा पड़ रहा है, लोग आ भी नहीं रहे। अब हम लोग आराधना करें या निराश हो, क्या करें? परमेश्वर ने मुझसे कहा कि
तुम बस केवल विश्वास करो, परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है, तुम प्रार्थना करो, आत्माएं बचेंगी। तो हम दुआ करते रहे, पर 12 बजे तक कोई नहीं आया, 10 बजे बुलाया कोई नहीं आया। तब हम निराश हुए। तब हमने परमेश्वर से दुआ की, प्रभु ये क्या है? तो प्रभु ने कहा कि तुम गलती कर रहे हो, तुम लोगों का इंतजार मत करो, तुम सिर्फ आराधना करो, मैं हूं यहां। और एक की कुर्सियों पर उसने कहा, देखो सरदूत बैठे हुए हैं। उसने मेरी आंखें खोली। तो जब हमने कहा कि चलो आराधना करो, तो जब हम आराधना कर रहे थे, आराधना के एंड तक आप विश्वास नहीं करोगे, हमारा वो पूरा हॉल भर गया। और उस दिन 100 कुर्सियां नहीं, 175 लोग आ गए प्यारों। क्या इस बात के लिए तालियां बजाना चाहिए? 175 लोग। और फिर हमें लगा कि सचमुच में हमारी आंखों में आंसू आए, और हमें लगा कि परमेश्वर हमें इस शहर के लिए बुलाया है। और तब से हमने साल में 3 क्रूसेड करना चालू किए, और 3 बड़े बड़े क्रूस, छोटे छोटे क्रूसेड करते 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 हम 2013 में हमने 5 लाख लोगों का क्रूसेड करा। और बस वही क्रूसेड करके हमारे लिए बहुत ही विरोध होने लगा, और हमारा बहुत जोर तोड़ से विरोध हुआ, यहां तक पुलिस केस, कोर्ट केस। और हम 3-3 साल पुलिस केस में, कोर्ट केस में लड़ते रहे। और शैतान यही कोशिश करता रहा कि हमारा किसी भी तरीके से चर्च टूट जाए, नाश हो जाए। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारी बड़ी मदद की, बड़ी सहायता की। जैसे ही क्रूसेड हमारा खत्म हुआ और हम लोग उस दिन खुशी के मारे पार्टी में चले गए, लंच पे, पता चला कि 10-15 लोग हॉकी लेकर, डंडा लेकर हमें लोगों को मारने के लिए आए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जिस घर में प्रोग्राम हुआ था वो एक एडवोकेट था, हाईकोर्ट का, शुक्ला था। और उसने भी लाठी निकाल के सबको डरा के भगाया, कहा कि मेरे लोग हैं, मेरे मोहल्ले में रहते हैं, और यहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा, और दोबारा कभी आना नहीं। फिलहाल उन्होंने हमको वास्तव में रक्षा की, सुरक्षा की, साथ दिया। लेकिन हमने फिर भी उनसे रिक्वेस्ट की कि पास्टर, अंकल, हम चर्च यहाँ चलाएंगे, अगर आप हमें किराए पे दे दें। तो उन्होंने कहा हम नहीं दे पाएंगे आपको, लेकिन एक चीज है कि आप धर्म का काम कर रहे हो, आप मेरा हॉल लो, जब तक मेरा चर्च, मेरा बिल्डिंग किराए पे नहीं जाए, आप उसको ले लीजिए। प्यारो 6 महीने तक हमने उनका फ्री में चर्च चलाया, और उस दिन हमारे चर्च में 60 लोग तक हो गए, 60 लोग हो गए उस चर्च में, उस उनके किराए पर। और फिर उन्होंने हमें मना किया, और परमेश्वर ने फिर हमारे लिए दूसरा रास्ता खुला, बाइबल सोसाइटी में गए। इस तरीके से हमने पूरे 20 सालों में लगभग 9 जगह हमने बदली, 9-10 जगहें बदली। आज परमेश्वर की दया से, उसके अनुग्रह से प्यारो, बाइबल कहती है कि सचमुच में प्रार्थना करो कि कोई नाश ना हो। इलाहाबाद शहर के अंदर एक बहुत बड़ी बेदारी और जागृति परमेश्वर लाए। आज की तारीख में परमेश्वर की महिमा के लिए कहना चाहूंगा, 2000 लोगों को मैंने अपने हाथों से बपतिस्मा दिया है इलाहाबाद शहर के लोगों के लिए। कितनी बड़ी बात है! क्या ये परमेश्वर की महिमा नहीं? जोरदार ताली बजाओ जब हमने 2000 लोगों के लिए बपतिस्मा दिया है। प्यारो, आज हमारे द्वारा 80-85 पास्टर तैयार हुए, लीडर तैयार हुए हैं, ब्रांचें हमारी 7-8 खुल गई, और आज हमारे पास्टर्स लोग चर्च खोल रहे हैं, चला रहे हैं। प्यारो, बाइबल में एक बहुत बड़ी खास बात यह है कि दुआ करोगे और प्रचार करोगे, काम करोगे, परमेश्वर आपको विजय देंगे। तो यहाँ सबसे पहली बात यह है, प्रार्थना के लिए भी परमेश्वर ने हमारे लिए जिम्मेदारी दी, और कहा कि जाओ प्रचार करो, जाओ, तुमको जिम्मेदारी दी है। जब हम यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसके 16 पद को पढ़ते हैं, तो बाइबल में लिखा है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, जाकर के तुम फल लाओ, ऐसे फल लाओ जो कभी नाश ना हो। दुनिया का सबसे बड़ा जो फल परमेश्वर ने हमें पैदा करने के लिए जो जिम्मेदारी दी है, वो है आत्माएं। केवल आत्मा ही है जो परमानेंट है। बाकी दुनिया की सारी चीजें, नौकरी हो, घर हो, बिजनेस हो, पैसा हो, गाड़ी बंगला, सब चीजें नाश हो जाएंगी, केवल आत्मा नाश नहीं होंगी, वो हमेशा के लिए जिंदा रहती है, चाहे वो नरक में जाए, चाहे स्वर्ग में जाए। ऐसी आत्माओं को ले जाने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको नियुक्त किया। इलाहाबाद शहर में परमेश्वर ने मुझे रखा, एक बहुत बड़ा काम परमेश्वर ने करवाया, आत्माएं बचाई, आज चेले तैयार हैं, आज बहुत पास्टर तैयार हैं। लेकिन मेरा मिशन समाप्त नहीं हुआ। बाइबल कहती जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा, तब तुम मेरे गवाह होगे, ना केवल तुम यरूशलेम में, ना केवल समरिया में, ना केवल यहूदिया में, बल्कि पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। मैं 13 साल की उम्र में
मैंने अपना जीवन दिया था। 15 साल की उम्र में मेरे पिताजी ने लात मार के मुझे घर से बाहर कर दिया, क्योंकि मैं पास्टर बनना चाहता था। मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन मैं पास्टर बनना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर का प्यार मेरे अंदर था। उसने बोझ मुझे दिया था आत्माओं को बचाने के लिए। छोटी सी उम्र में ही मैं, आपको यकीन नहीं होगा, गांव गांव गलियों में और घरों घरों में प्रचार करता था। मैं माइक्रोफोन लेके प्रचार कर, लाउड स्पीकर लेके प्रचार करता था। दीवारों पे मैं लिखता था सुषमाचार प्रचार के पद। मेरे पास में सुविधाएं नहीं होती थी, मैं फिर भी जाता था। प्यारों में बसों में चढ़ जाता था। बसों में जैसे लोग कि किताबें, पेंसिल और टॉफियां बेचते, इस तरीके से मैं गॉस्पल सुनाता था, गाना गा के, और मैं म्यूजिक बजा के प्रचार करता था, ट्रेनों के अंदर, गांव के अंदर। और मुझे किसी का डर नहीं होता था। हालांकि पिटाई भी लगी, पुलिस ने भी मारा, बंद भी मुझे किया। मेरी लाइफ में जो 30 साल की जो सचमुच में जो लाइफ है, वो एक सुसमाचार प्रचार करने की लाइफ है। परमेश्वर ने मुझे सचमुच में बुलाया था कि मैं अलग अलग जगहों में जाऊं और प्रचार करूं और चर्च बनाऊं। लेकिन मैं एक सबसे बड़ी अपनी जिंदगी की गलती बताना चाहता हूं। जो मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी कभी हम जब मिनिस्ट्री करते हैं, प्रचार करते हैं, घर बनाते हैं, चर्च बनाते हैं, तो धीरे धीरे हम लालची होने लगते हैं और स्वार्थी होने लगते हैं और सोचते हैं कि बस सब कुछ अब हो गया, अब हमें मिल जाए। आपको मालूम है, एक दो गवाही बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको आज की सभा समाप्त करूंगा। मुझे मालूम है देर हो रही है। सबसे पहले एक चीज मैं बताऊंगा कि जब मेरे चर्च में 100-150 लोग हो गए थे, तो मुझे बड़े अच्छा लग रहा था कि मेरा चर्च बड़ा है, कठिन शहर में मेरे को प्रभु ने जो है बढ़िया आत्माएं दे रखी हैं, सर्विसें चलने लगी, सभा होने लगी, बहुत अच्छा हो रहा था, आत्माएं बच रही थी, लोग दान दशमांश दे रहे थे। तो हम थोड़े थोड़े कभी कभी खुश होने लगते हैं और ढीले हो जाते हैं। और उन दिनों में हम मकान का किराया दे रहे थे और साथ ही साथ में हमारे पास में बहुत खर्चे थे। तो एक दिन की बात है कि मुझे मकान का किराया देना था और साथ ही साथ बहुत कुछ जरूरतें लानी थी। तो लगभग 15,000 रुपए मुझे बैंक से निकालना था। तो मैं बैंक गया और उस दिन किसी कारणवश मैं कुछ गलती हो गई या कुछ भूल गया, मैं दोबारा बैंक से चर्च गया, फिर बैंक गया। यानी 2-3 मेरे चक्कर लगे बैंक में। और मैं मोटरसाइकिल चलाता था और उस मोटरसाइकिल में वास्तव में एक पीछे डिक्की लगी हुई थी, जिसमें मैंने अपना पर्स और बैग और सारा सब कुछ सामान रखा। मेरा एक लाल रंग का बैग होता था जिसमें चाबियां और चेक बुक, पासबुक और मेरे सारी चीजें थी, बैंक के पैसा भी। तो मैं जब लौट के बैंक से आ रहा था, मैंने डिक्की में वो रखी और जब मैं रख करके आगे जा रहा था तो पता चला कि मुझे कुछ सामान लेना, अंडा ब्रेड घर के लिए, तो मैं लेने गया। फिर आगे पता चला कि फोन में पैसा नहीं, बैलेंस चढ़वा लेते। तो मैं अपना घर पार करके और फिर आगे गया और वहां पर एक दुकान थी टेलीफोन की, फोन मोबाइल की, और पड़ोस में एक शराब की दुकान भी थी। मुझे इतना ध्यान नहीं दिया, अंग्रेजी शराब की दुकान थी। तो मैंने अपनी गाड़ी को रोका और मेक श्योर कि मेरी डिक्की बंद है, और मैं फिर अंदर मोबाइल की दुकान पे गया। और मोबाइल की दुकान के पास से जब मैं बाहर आया तो मैं भौचक्का हो गया, क्योंकि मेरी मोटरसाइकिल की डिक्की टूटी हुई थी और मेरे दिमाग में एकदम झटका लगा कि मेरा पैसा और पासबुक सब कुछ इसके अंदर थी, चेक बुक। और चेक बुक में हमेशा साइन रहते हैं ट्रेजरर और सेक्रेटरी वगैरह के। तो मैं देख करके हैरान था और मुझे पृथ्वी खसक गई जैसे। मैं दौड़ के गया और मैंने देखा कि अरे मेरी डिक्की टूटी। तो देखा अंडा ब्रेड मेरे जो सबसे ऊपर रखे थे सजे हुए हैं। तो मुझे लगा कि अरे सेफ है मामला। लेकिन जब मेरा दिल नहीं माना, मैंने अंडा ब्रेड उठा के देखा तो प्यारो उसके अंदर से बैग गायब था। 15,000 रुपए कैश, पासबुक, चेक बुक, चाबी घर की और भी मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गायब है। अब प्यारो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि नई मिनिस्ट्री थी, मकान का किराया देना था, चर्च का पैसा था, सब लोग गिनते हैं, ट्रेजरर खजांची गिनते हैं, कलीसिया के अंदर वो होता है। अब मैंने सोचा कि अगर ये पैसा हो गया, मेरे पास तो पैसा है नहीं, कहां से दूंगा? अगर मैं बोलूंगा भी किसी से, कोई मानेगा नहीं, सोचेंगे पास्टर डैनियल ने तो कहीं ललचा के कहीं खा तो नहीं लिया, झूठ बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसे भी तो हो जाता है। तो मैंने कहा प्रभु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, किसी को बताऊंगा नहीं, और आप मेरी मदद कीजिए। प्यारो उस दिन हमने सबसे पहले घर में जाकर के अपनी वाइफ को बताया, मैंने कहा दुआ करें
और बैंक चलते हैं और वहां पर चेक बुक वगैरह सब कैंसिल करवा देते हैं। तो बैंक वालों ने कहा पहले जाके पुलिस स्टेशन में खबर करो, तब ये सब कुछ होगा, तब चेक बुक मिलेगी और तब कैंसिल होगा, तब पासबुक मिलेगी। तो हमने कहा सर इतनी देर में तो चोर हमारे सारे पैसे निकाल लेंगे, प्लीज आप मेहरबानी से कैंसिल चेक तो करिए। तब उन्होंने कहा आओ बैठो, कौन हो क्या, उन्होंने पता लगाया, हम पास्टर आए तो हमारे परिचय लिया उन्होंने। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हमने बिना FIR के करवा दिया, क्योंकि हमने मन ही मन में कहा था प्रभु हम पुलिस स्टेशन तो नहीं जाएंगे, क्योंकि पुलिस स्टेशन वाले भी जो है वो वास्तव में ऐसे ही लोग होते हैं जो पैसा हमारा जो है खा भी जाएंगे और हमें देंगे भी नहीं। तो हमने कहा कि थैंक यू सो मच, आपने हमारी मदद की और हम चले आए। हमें पासबुक मिल गई, चेकबुक मिल गया और हमारी चेकबुक जो कैंसिल हो गई। बस 15,000 का एक लॉस था। जब रात होती थी तो मेरा चेहरा लाल हो जाता था, मेरे कान लाल हो जाते थे और मैं दुआ करता था। हालांकि मैंने किसी को बताया नहीं, अपने लीडरों को नहीं बताया। हाउस कैरसल में भी मैं गया दुख के साथ प्रचार करने, लेकिन मैंने कोई किसी को दुख नहीं बताया, सिर्फ परमेश्वर को दुख बताया। अपनी वाइफ को दुआ करी, हमने सिर्फ घुटने टेक के दुआ करी। पर उन दिनों में मैं रात में ज्यादा दुआ करने लगा, तो मेरे कान में ज्यादा प्रार्थना जब मैं कर रहा था रो रो के और बहुत गंभीरता के साथ, तो सीटी बजी। तो जब रात के 12 बजे सीटी बज रही थी तो मैंने कहा कौन सीटी मार रहा है, तो आंखें खोली, कुछ नहीं। बाद में मैंने सोचा पता नहीं कौन सीटी है। बाद में मुझे लगा कि कहीं प्रभु तो सीटी नहीं मार रहे हैं, और हकीकत में प्रभु सीटी मार रहे थे। तो प्रभु ने सीटी मार के कहा बेटा तुम आजकल बहुत ज्यादा प्रार्थना कर रहे हो, क्या बात है। तो फिर मैंने कहा प्रभु आप तो जानते ही 15,000 रुपए का मामला, इतनी बड़ी रकम मैं बताओ कहां से दूंगा। किसी की 3 महीने की तनख्वाह है, किसी की 2 महीने की तनख्वाह है। आज से मैं 20 साल पहले की स्टोरी बता रहा हूं आप लोगों के लिए। तो मैंने कहा प्रभु मेरे हाथ से पैसा चला गया, मुझे बहुत दुख है, चर्च का पैसा है, किराए को देना है, किराएदार को, मकान मालिक को देना है, मैं किसी को बता नहीं सकता। तो प्रभु ने कहा तुम यार 15,000 रुपए के लिए इतने रो रहे हो। अरे 15,000 रुपए हाथों का मैल है, पैसा जाता है आता है, चला जाएगा फिर आ जाएगा, तुम इतना दुखी हो। मैंने हाँ प्रभु बहुत दुखी हूं, क्योंकि 15,000 रुपए का मामला है। फिर प्रभु कह रहे हैं 15,000, अरे बेटा तुम 15,000 रुपए के लिए रो रहे हो, चलो ठीक है अच्छी बात है। आज मुझे एहसास हुआ कि तुम सचमुच में किसी खो जाने से तकलीफ तुम्हें होती है। आज मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूं बेटा, तुम 15,000 रुपए के लिए खो रहे हो, ये पैसा आ जाएगा, लेकिन आत्माएं जो मर गई एक बार वो कभी दोबारा नहीं आ सकती। मर मर के लोग नरक जा रहे हैं। तुम जो है 100-150 को देख करके बहुत खुश हो गए हो, परंतु पूरे शहर के अंदर कितनी आत्मा मर रही है, क्या तुम्हें उसकी फिक्र है, उसकी चिंता है। मेरा दिल रोता है, मैं रोता हूं रात दिन, क्योंकि ये आत्मा मर गई एक बार, ये दोबारा कभी आएंगी नहीं, नरक चली गई, कभी नहीं बचेंगी। जब परमेश्वर ने ये बात मुझे बोली तो मेरे आंखों में आंसू आए, मैं रोने लगा, पश्चाताप करने लगा। मैंने कहा प्रभु मुझे माफ करना। उसने कहा तुम पैसे के लिए दुआ कर रहे, तुम आत्माओं के लिए दुआ करो, मरते हुए आत्माओं के लिए दुआ करो। ओह माय गॉड, मैंने उस दिन अपनी जिंदगी का फैसला बना लिया कि कभी पैसे के लिए नहीं रहूंगा, आत्माओं के लिए सिर्फ रहूंगा। और फिर मैंने डट के 2 दिन और मैंने खूब प्रार्थना की। शनिवार का दिन था, हम बाइबल सोसाइटी में उपवास प्रार्थना करते थे, और उपवास प्रार्थना 2 बजे खत्म हुई, और उस दिन बाइबल सोसाइटी बंद रहता है। और जब हम नीचे आ रहे थे तो अचानक हमने बाइबल सोसाइटी का गेट खुला हुआ देखा, और वहां से एक सफेद एम्बेसडर कार आई। हमने नजर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमें एक लगा कि सैटरडे को कौन आ गया है यहाँ पर, तो हमने सोचा आया होगा कोई यहाँ के लोगों से मिलने के लिए। परंतु वो कार हमारे सामने रुक गई, और कार में से एक बाबू निकला, कार में कोट पैंट टाई वाला, और वो मेरे को आकर के नमस्कार करता है। तो मैंने कहा यार मुझे नमस्कार क्यों कर रहा है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है ये सोच रहा हो कि यहाँ के हम कोई मालिक लिखा है, यहाँ के कोई बाइबल सोसाइटी के लीडर उडर है, कोई अधिकारी है। तो उसने हाथ मिलाया और नमस्कार कहा, मुझसे कहा कि सर वो आपका बैग मिल गया है, पैसे वाला जो खो गया है। अब मैंने कहा यार ये कौन है और ये क्यों ऐसे पूछ रहा है, मेरा बैग तो सिर्फ मैं जानता हूं और मेरा प्रभु जानता है, मेरी वाइफ जानती है, इसको कैसे मालूम है। तब मेरी आंखें खुली कि ओहो ये बैंक मैनेजर हैं जिन्होंने को मैंने प्रॉब्लम बताई थी, तो ये इसलिए पूछ रहे हैं। तो बैंक मैनेजर ने कहा कि ड्राइवर वो मेरी अटैची लाओ। जब वो अटैची के नाम लिया तो मैंने ये क्या कह रहा है। तो जब अटैची आई तो उसने खोल करके लाल रंग का बैग दिखाया और कहा यही तुम्हारा बैग है। थोड़ी देर के लिए मैंने अपने शरीर को नकोचा, हकीकत बता रहा, नोचा, जैसे कहते हैं ना कि यार मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं, ये हकीकत कहानी है, ये सपना है। तो हकीकत में आपको बताएं कि
वो हकीकत में था। और उन्होंने कहा कि भैया ये बैग आपका है? हमने हाँ है। खोल के देखो। खोल के देखा, सबसे पहले मैंने लिफाफा निकाले जिसमें पैसा रखा था, और मैंने गिने थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो उन्होंने कहा पैसा पूरा? नहीं, हाँ सर 1 रुपया है इसमें। तो इन्होंने कहा कि, मैंने कहा यार ये बताइए सर आपको मिला कैसे? बोले हम क्या बताएं, एक सज्जन आए थे हमारे पास में, दाढ़ी वाले थे, सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, सफेद कपड़े, और वो सुबह से बैठे हुए थे। और उन्होंने कहा कि भाई ये बैग जिसका है उसको दे दीजिए, लेकिन ये बैग हमने देखा ये असेंबलीज ऑफ गॉड का है, लिफाफे भी असेंबलीज ऑफ गॉड के दसमांश टाइज वगैरह का है, ये जरूर कोई पास्टर है और कोई आपके चर्च का खाता है। लेकिन मैंने आपको फोन किया, आपका फोन उठा नहीं, लगा नहीं। फिर मैंने पूरे इलाहाबाद के अंदर सभी चर्चों में, सभी संस्थाओं में मैंने फोन किया। तब मुझे लगा कि उस दिन पूरे इलाहाबाद मुझे जान गया, मेरा नाम। पहले तो कोई जानता नहीं था, लेकिन उस घटना के द्वारा सब जगह मेरा नाम पास्टर डैनियल करके चर्चा की गई और ढूंढा गया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने तरीके से लोगों का नाम भी फैलाते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस वक्त बात मुझे अभी भी याद है। और मैंने ये देखा कि देखो प्रार्थना करने से कितना फायदा है। पहली बात हमने प्रार्थना की प्रभु से, और दूसरी चीज मैंने आत्माओं के लिए दुआएं करी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सबसे पहले धर्मराज की खोज करो, तो परमेश्वर तुम्हारे जिंदगी की हर एक आवश्यकताओं को अपने आप कदमों में डाल देगा। मत्ती उसका 6:33 में लिखा, सबसे पहले तुम धर्मराज की खोज करो तो संसार की सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। तो ये बिल्कुल सच है। और आप यकीन नहीं करोगे, 3 दिन के बाद डाकू लेके गया, चोर लेके गया, और मालूम है ये कहां मिला? आप बताइए, अगर किसी को इलाहाबाद के बारे में ज्ञान होगा तो बस स्टेशन जहां बस अड्डा है, वहां पर बिग बाजार है, वहां पर बैंक थी। और हमारा घर सिविल लाइन में, जहां क्या बोलते हैं, लाल मेथोडिस्ट चर्च है, गिरजाघर है, उस क्षेत्र में हमारा जो है घर था। और हम कहाँ गए थे? अशोक नगर में गए थे, बिल्कुल पार करके चले गए थे बहुत दूर। और ये बैग पता चला कि उसे राजापुर ग्रेवयार्ड में मिला, पूरब से पश्चिम। वहां हम गए भी नहीं। उस मैनेजर ने पूछा था उससे कि भैया कहाँ मिला? तो उसने कहा राजापुर ग्रेवयार्ड के पास मिला था, कब्रिस्तान में। तो हमने कहा हम तो गए भी नहीं, हमें नहीं मालूम था वो कौन था, वो इंसान था या स्वर्गदूत था। हमारे लिए परमेश्वर स्वर्गदूत इंतजाम करते हैं, और हमने उसको बहुत ढूंढने की कोशिश की, हमें आज तक वो मिला नहीं, ना उसका अता पता। परंतु इतना मालूम था कि वो एक सफेद कपड़े पहने आया था, दाढ़ी वाला था, और दाढ़ी कपड़े। ये मेरे जिंदगी के अद्भुत काम है भाई साहब। मैं अपनी जिंदगी में अपनी सेवकाइयों स्वर्गदूतों को देखता हूँ, और बहुत बड़ा झटका मेरे जिंदगी में हादसे होते हैं, बड़े हादसों में मैं खेलता हूँ, और परमेश्वर मुझे इस मिशन में इस्तेमाल करता है। जब हम परमेश्वर के काम को करते हैं, मिशन में बड़ा जोखिम आते हैं, बड़ा विरोध होता है, बड़ी परेशानियां आती है, लेकिन आपका मिशन कभी भी नहीं खत्म होगा। जिस तरीके से इलाहाबाद में हम डटे रहे, परमेश्वर हमें और भी जगह ले जाना चाहता था। लेकिन हमने आपको एक बात बताई है कि पहली चीज हमने आपको एक बात बताई कि ये जो आत्माओं के लिए जो मैंने दुआ करी और परमेश्वर के राज के लिए दुआ करी, तो परमेश्वर ने मेरा चमत्कार किया, पैसा घर बैठे आ गया। मुझे कहीं पुलिस स्टेशन को पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी, रोने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरा पैसा और पासबुक, चेकबुक और घर की चाबियां सब कुछ वापस आ गई। ये जिंदगी की सबसे बड़ी गवाही है। उसके बाद भी एक बार और मेरे घर में चोरी हुई, घर के सारे ताला तोड़ दिए गए, क्योंकि हम लोग मकान को बदल रहे थे और आखिरी बार सो रहे थे किसी घर में, और पूरा घर सेटअप कर दिया था, सब सामान लगा दिया था, गाड़ी और कंप्यूटर और पैसा जितना भी सब चीज था घर में सेट कर दिया था। और आखिरी बार सो रहे थे क्योंकि गर्मी थी, पंखा निकला नहीं था, तो केवल सो रहे थे। लेकिन अगले दिन सुबह पता चला, मेरी वाइफ गई, पूरा घर तोड़ दिया गया है, पूरी ताले तोड़ दिए गए, मेरे पृथ्वी खसक गई। मैंने कहा मेरा सब कुछ लुट गया। मैंने कहा प्रभु तेरा नाम ऊंचा हो, मिशन में मैं आया हूं तेरे राज के लिए, जो भी होगा मुझे इतना मालूम है तू सब कुछ अच्छा करेगा। 3 घंटे के अंदर मैं गया ही नहीं, फिर चर्च मैं घर को देखने नहीं गया। मेरी वाइफ ने कहा तुम कैसे हो, अपने घर में चोरी के लिए चोर आए, ताला तोड़ा, तुम आए नहीं। मैं क्या करूंगा आके, मैं क्या करूंगा आकर के, सब कुछ तो उसका है, वो ही देता है, वो ही लेता है, और फिर मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आत्माओं की जरूरत है, ये सब चीज चली जाएं। आप विश्वास नहीं करोगे, 3 घंटे बाद मेरी वाइफ ने कहा सुनो मत आओ। मैंने कहा अब क्या हुआ, नाराज हो गई क्या? तो उन्होंने कहा ना, परमेश्वर का धन्यवाद करो कि एक चीज भी नहीं गई। चोर आए चोरी करने, ताला तोड़ने, पर मैंने अपने घर में सब कुछ जांच कर ली, ना गाड़ी गई, ना घड़ी गई, ना पैसा गया, ना सोना गया, ना चांदी गया, कुछ भी नहीं। ताले तोड़े, लेकिन रात भर युद्ध चोर लोग जो है स्वर्गदूतों से करते रहे। मेरे जीवन का अनुभव है।
मिशन में, मिनिस्ट्री में प्यारो, रुकावटें आएंगी, विरोध आएगी, लेकिन जब दुआ करोगे आप, प्रार्थना करोगे आप मिशन में, और आप परमेश्वर के राज के लिए बढ़ते चले जाओगे, प्रचार करते चले जाओगे, आत्माओं को बचाते चले जाओगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी की सारी आवश्यकताएं पूरी करेगा। आपको मालूम है जिस हॉल में आप आराधना आज कर रहे हो, इस हॉल का किराया 60,000 रुपए है। यूपी के अंदर यही एक ऐसा एजी का चर्च है जो 60,000 रुपए दे के चर्च चला रहा है। मैं विश्वास कर रहा हूं, और यहां तक कि मेरी ब्रांचें भी हैं, और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर ने 20-21 साल जो मदद की आत्माओं को बचाने में, एक बहुत बड़ी, अब धीरे धीरे मुझे लालच आने लगा क्योंकि चर्च बढ़ने लगा, पॉपुलरिटी बढ़ने लगी, पद मिलने लगे, और फिर ये हुआ कि इलाहाबाद के अंदर बड़ा सा जमीन भी खरीद लिया, अभी चर्च बन जाएगा, फिर घर भी बन जाएगा। घर के लिए भी मैंने कोशिश करी है कि भाई बच्चे हैं, जाते समय कुछ तो छोड़ के जाएं, तो सब तैयारी थी। कब्रस्तान भी बहुत बढ़िया इलाहाबाद के अंदर है, मैंने कहा यहीं मर भी जाएंगे, यहीं दफना दिया जाएगा, एंड हो जाएगा, शांति मिल जाएगी। लेकिन परमेश्वर की योजना अद्भुत है। वो मुझसे कह रहा है कि जाओ सारे जगत के लोग सुसमाचार प्रचार करो, इधर जाओ उधर जाओ। परमेश्वर मुझे ले जाता था देश विदेश में, लेकिन मेरा मन नहीं करता था, मैं चला आता था, क्योंकि मुझे अपने देश की भाषा, खाना, कबाब, पराठे और बिरयानी और यहाँ की सब्जी और यहाँ का खाना मुझे बड़ा पसंद था। वो चीजों के चक्कर में चला था, अपने लोग, अपनी भाषा, कव्वाली, हिंदी, ये सब चीजों के चक्कर में चला था। लेकिन परमेश्वर की योजना अद्भुत थी, और वो अपने अद्भुत योजना के तहत काम करता है। उसने सचमुच में कहा कि तुम जगत के छोर तक मेरे गवाह होगे। और आज मैं सचमुच में परमेश्वर की महिमा के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि प्यारो, सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमले बहुत होते हैं, शैतान रोकता है, बहुत विरोध हुआ, पुलिस का, कोर्ट का, राजनीतिक दलों का, शैतान का, लेकिन परमेश्वर के काम को कोई रोक नहीं पाया। लेकिन जब परमेश्वर की मर्जी होती, किसी को और भी जगह भेजना, तरशीश को भेजना है, या नीनवे को भेजना है, या यरूशलेम को भेजना है, कहीं भी परमेश्वर जब भेजना चाहता है और आप जब नहीं जाते हो, तब परमेश्वर आपसे हिसाब किताब करता है। प्यारो, पिछले जुलाई में आप याद रखिए, परमेश्वर ने सचमुच में कई साल से बोल रहा था कि मुझे जाना है दूसरी जगह पे, प्रचार करना है, चर्च खोलना है, तुम पदों के चक्कर मत पड़े रहो, तुम जो है जमीन के चक्कर मत पड़ो, यहाँ तुम्हारा भाई है, बहुत अच्छा सेवकाई कर सकता है, यहाँ बहुत ढेर सारे पास्टर हो गए, ब्रांच खुल गई है, अब तुम यहाँ मत करो, तुम्हारी वाइफ भी दूसरी जगह जाकर सेवा कर सकती है, तुम्हारे पास योग्यता है, तुम जाम नहीं जा रहे थे। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर ने एक हमारे जिंदगी में एक्सीडेंट होने दिया। मैं आईसीयू में 3 दिन था, 3 दिन 3 रात था। मैं परमेश्वर से दुआ कर रहा था, परमेश्वर मुझे मौका दो एक और, मैं चर्च बनाना चाहता हूं यहाँ पर। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे मौका दूंगा, लेकिन अब दूसरी दुनिया के लिए दूंगा, जहां और भी बहुत सी आत्माएं हैं, जहां मर रही है, नाश हो रही है। प्यारो, बाइबल के अनुसार सचमुच में जब हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर कोई नाश ना हो, आत्माएं बचाने के लिए मजदूर को भेज, तो परमेश्वर कभी कभी हमें तैयार करता है और हमें भेजता है, वो हमें चुनता है, वो हमें नियुक्त करता है। आप सब लोग, जितने भी लोग हो, आप सब लोग चुने हुए हो। प्यारो, मैं भी चुना हुआ हूं। मुझे नहीं मालूम सुसमाचार प्रचार में मैंने कितनी शहर, कितनी जगह बदली, लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं कि एक शहर में हम ज्यादा रुक जाएं और यहीं जिंदगी काट दें। प्यारो, लगता यही है कि मैं अब इसी शहर के अंदर भी लाइफ काट दूंगा, बड़ी आलिशान घर बना लूंगा, बहुत बढ़िया चर्च बना लूंगा। लेकिन परमेश्वर की योजना ये नहीं है। परमेश्वर की योजना ये है कि सचमुच में कोई नाश ना हो, और जहां परमेश्वर आपको भेजना चाहता है, जाओ। परमेश्वर आपको भेजना चाहता, आप जाओ। अगर आज्ञा नहीं मानोगे तो जोना की तरह आपके लिए सचमुच जहाज तोड़ेगा, और वो सचमुच में आपकी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां बना देगा कि आपको वहां जाना पड़ता है जहां वो परमेश्वर भेजता है। आज मुझे सुसमाचार प्रचार के लिए परमेश्वर ने इस देश में भेजा है, ऐसे देश में भेजा है प्यारो, जहां पर पास्टर लोग मैं आपको बता रहा हूं, लाली लिपस्टिक लगा रहे हैं, लाली लिपस्टिक, और आदमियों से शादी कर रहे हैं। ऐसे चर्चों में, यहाँ ऐसे चर्च हैं जहां पर आदमी औरत बन गई है, औरत आदमी बन रहा है। इतना बुरा जमाना है, चर्च में इतनी बुरी सिचुएशन है। ईसाई देश कहलाता है, लेकिन यहाँ ईसाइयत खत्म, मसीहत खत्म, क्योंकि दूसरे देश के लोग आ गए, हिंदू लोग बहुत आ गए, मुस्लिम लोग आ गए, यहाँ बहुत ढेर सारे जो है यहाँ पर मंदिर बन गए हैं, यहाँ पर बहुत अपराध है, और जवान बच्चे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। प्यारो, ऐसी जगह में आए जहां एक पास्टर परेशान था, जो कि छोड़ छाड़ के अपने देश जाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर की योजना के तहत हम यहाँ पर आए हैं। और जब से हम आए हैं तो सचमुच में ढेर सारे लोग प्रभु के पास आ रहे हैं, आत्माएं बच रही हैं। हम अगले ही महीने में एक और नई सर्विस खोलने वाले हैं। हम जहां जा रहे हैं सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, काम पे प्रचार कर रहे हैं, गाड़ी में प्रचार कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, और सच्चाई। लोगों को नया जन्म के बारे में आइडिया ही नहीं है।
हम नया जन्म मनाते हैं भारत के अंदर भी, 34वां मेरा जन्मदिन मनाया गया आत्मिक। भारत में भी कई बार कोई आइडिया नहीं, लेकिन यहां पर भी लोगों को आइडिया नहीं नया जन्म है क्या। प्यारो, एक बात अच्छी तरीके से जान लीजिए कि आपको और मुझे परमेश्वर ने उद्धार किया है, मेरा नया जन्म किया है, मेरे को सचमुच में चुना है ताकि मैं फल लाऊं। बस मेरे जीवन का और आपके जीवन का एक ही मकसद होना है। हमारी लाइफ एक दिन खत्म होगी, हम न्याय के लिए खड़े होंगे, परमेश्वर हमसे पूछेगा तुम क्या लाए हो, कितनी आत्माएं लाए हो। आत्माओं बचाने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं, आत्माओं बचाने के लिए आपको रईस होने की जरूरत नहीं, आत्माओं बचाने के लिए आपको पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं। सिर्फ यीशु नाम काफी है। यीशु मसीह का प्रचार करो, यीशु मसीह की गवाही दो, यीशु मसीह के बारे में बहुत बताओ कि यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही प्रभु है। प्यारो, सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, उसके लिए उसने कीमत चुकाई, आपको खरीदा है, और आप अपनी जिंदगी उसको दे दीजिए क्योंकि उसने आपको चुना है। जब आप उसके लिए जियोगे, उसके लिए काम करोगे, परमेश्वर आपकी सारी जरूरतें पूरी करेगा। रोटी कपड़ा मकान की चिंता बिल्कुल नहीं कीजिए, किसी मिशन को किसी संस्था को मत देखिए। प्यारो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, पिछले वर्षों में मैंने अपना ही फंड रेज करके, अपना ही पैसा लगा करके मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं। आज भी मैं अपना पैसा ही से द्वारा परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूं, प्रभु की महिमा के लिए कह रहा हूं। मेरे दिल में बड़ा बोझ है उत्तर प्रदेश के लिए, भारत के लिए। मैंने संघर्ष देखा है अपने पास्टरों का, लेकिन प्यारो मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने बुलाया मुझे, चुना मुझे, और उसने मुझे जिम्मेदारी दी है। और आज मैं उस काम को न केवल भारत देश में, मैं एक छोटे से शहर से काम मैंने प्रचार किया, गांव में गया, गलियों में गया, सड़कों में गया, बड़े शहरों में गया, दूसरे प्रदेशों में गया, देशों में आज परमेश्वर मुझे भेज रहा। अभी मुझे दूसरे देश के लोग कॉल कर रहे हैं, मैं जिस देश में हूं उसके अलावा दूसरे देश के लोग मुझसे कॉल कर रहे हैं, मेरे देश में आओ, मेरी मदद करो, मेरे देश के लोगों को बचाओ। प्यारो, आपको नहीं मालूम है, परमेश्वर ने योजना के तहत आपको चुना है, बुलाया है, इसलिए आप परमेश्वर की सेवा में बने रहो, उसका प्रचार में बने रहो। ये सेमिनार तो कुछ भी नहीं है, अभी बहुत कुछ सीखना है और आपको आगे बढ़ना है। परमेश्वर करे, बाइबल कहती जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। होने पाए कि आपको परमेश्वर सामर्थ दे, शक्ति दे, आपको अभिषेक दे, आपके जीवन की हर एक बिगड़ी समस्याओं को वो ठीक करे, आपके संग बड़े बड़े काम करे, आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार हो, आपको परमेश्वर ने आप बल देकर के इस उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल कर सके, इस इलाहाबाद शहर में इस्तेमाल कर, सेक्शन में इस्तेमाल कर सके। परमेश्वर आपको सचमुच में सामर्थ देंगे और शक्ति देंगे। आज मैंने अपने जीवन की गवाहियां दी हैं, मेरे पास में और भी बहुत से लोगों की गवाहियां, कैसे वो दूसरे लोगों ने इलाहाबाद में के अलावा और भी जगह में कैसे कैसे काम किया, दूसरे विदेश में कैसे काम किया और सफलता उन्हें मिली है। जब आप भी ऐसे शुरू करोगे, परमेश्वर की सेवा करोगे, आपको सचमुच परमेश्वर बहुत इस्तेमाल करेंगे। प्यारो, मैं धन्यवाद करता हूं आप सबकी धैर्यता के लिए। आपने बड़े धैर्यता के साथ मेरी सुनी, और जो अगुए लोग हैं, लीडर लोग, उनके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर से पास्टर रेजी जॉन के लिए, उनकी टीम के लिए और अपने सेक्शन के टीम के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस मिशन में सबसे पहली चीज आप प्रार्थना करना चालू कीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय के 4 पद में, इस संसार के ईश्वर ने लोग की आंखें अंधी कर दी है, जब आप प्रार्थना करोगे तो लोग की आंखें खुलेंगी। मेरे चर्च में लोग आते हैं क्योंकि प्रार्थना ज्यादा करते हैं। हम लोग 24 घंटे प्रार्थना भी होती है, और हमारे चर्च में उपवास प्रार्थना बहुत होती है। हम भी यहाँ पर उपवास प्रार्थना करते हैं, हमारी टीम भी प्रार्थना करती है। प्यारो, प्रार्थना बहुत जरूरी है सबसे पहले। दूसरी चीज, आपको सचमुच में प्रचार करना है, केवल प्रार्थना ही काम से नहीं चलेगा, प्रचार करना है। और तीसरी चीज, आपको पेमेंट करना है। याद रखना है, इंग्लिश में कहते हैं प्रे, प्रीच एंड पेमेंट। पे यानी दैट मीन पे द प्राइस। प्यारो, हिंदी में कहेंगे प्रार्थना करो और प्रचार करो, और तीसरी चीज जो है वह कीमत चुकाओ। आपको अपनी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम्हें दाम देकर खरीदा है। बाइबल का सेत में तुम्हें पाया है, सेत में तुम्हें दो। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दया करोगे तो दया की जाएगी। प्यारो, आज लोगों पर तरस खाने की जरूरत है, दया करने की जरूरत है, और परमेश्वर ने आपको चुना है। वो आपको बल देगा, वो आपको सामर्थ देगा, वो आपको शक्ति देगा। जितनी आत्माएं बचाओगे प्यारो, आपकी जिंदगी गरीबी खत्म हो जाएगी, आपकी जिंदगी घटियां खत्म हो जाएंगी। सिर्फ एक ही तरीका है, जितनी आत्मा बचाओगे उतना धन परमेश्वर आपको देगा। मैं आपको बताता हूँ, स्वर्गीय भी धन और इस दुनिया में जीने के लिए भी परमेश्वर धन देगा, और वो सुविधाएं देगा। वो आपको सचमुच में अपने कीमती स्वर्गीय धन से धनी बनाएगा। आज आपको जरूरत है पैसों की, घटिया है, आप इधर उधर देखते हो, आपको किसी को देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ यीशु को देखने की जरूरत है। कितने लोग ये विश्वास करते हैं? परमेश्वर आपको पावर देगा, सामर्थ देगा और शक्ति देगा, और खड़े हो जाए।
और हम दुआ करें परमेश्वर आपको नया बल और नई सामर्थ और शक्ति दे। स्वर्गीय परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत मौके के लिए जब तेरे बच्चे लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, और हम धन्यवाद करते हैं हमारे प्रिय पासवान लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, उनको आप नया बल दीजिए, सामर्थ दीजिए, शक्ति दीजिए। इसी तरीके सेक्शन के पदाधिकारी लोग काम करें और सारे पाशा काम करें, जितने भी लोग सीखने आए बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद परमेश्वर, आप कभी छोड़ेंगे नहीं। इस परिवार को आशीषित करेंगे, इस चर्च को आशीषित करेंगे, सबको आशीषित करेंगे, सबकी जरूरतें पूरी करेंगे, सबकी कमी घड़ी पूरी करेंगे। आकाश के झरोखे खोलें प्रभु जी, इनको अभिषेक दीजिए, सामर्थ दीजिए, शक्ति दीजिए। सुषमाचार प्रचार का काम बढ़ता चला जाए। बहुत बड़ी फसल काटने को है, पूरा इलाहाबाद ही बचना बहुत बाकी है, पूरे सेक्शन में काम होना बाकी है, उत्तर प्रदेश में होना कामी, हमारे भारत देश में आत्मा बचना है। ढेर सारी आत्माएं हैं, बहुत जरूरत है, नुकसान हो रहा है, लोग मर रहे हैं, पर तू ही बचाएगा। सबकी जिंदगी बदल, सबको आत्मिक बना, सामर्थी बना, शक्तिशाली बना। प्रभु इन्हें बल दे, इन्हें शक्ति दे, इन्हें बुद्धि दे, इनकी जरूरतें पूरी कर प्रभु, ये तेरी सेवा में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद प्रभु इस मिशन टीम के लिए और हमारे उस सेक्शन की टीम के लिए, और प्रभु AGNI की टीम के लिए, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की टीम के लिए। मिशन वर्क बढ़ता चला जाए, पूरे भारत देश सुषमाचार प्रचार होता चला जाए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे प्यारो, और परमेश्वर आपको अभिषेक दे। हमारे बीच में पास्टर जी के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इन्हें बहुत आय से आशीषित करिए, और इस इलाहाबाद में प्रभु और भी आत्माएं जीतने में ये टीम को सहायता करिए प्रभु। इस मिशन के कार्य के द्वारा, ये सेमिनार के द्वारा जितने आपके दास दासी यहाँ पर उपस्थित है, आपके वचन को सीख रहे हैं, हम पूर्ण विश्वास करते हैं इस सेक्शन में प्रभु और इस कलीसिया में एक बहुत बड़ी बेदारी लाने वाले हैं। बाकी समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। रात में प्रभु आपसे प्रार्थना करने में सहायता करिए। हमारे भाई बहनों के अंदर एक भोज दे दीजिए। जीवन दे दीजिए। लोगों का नाम लिखे रखे प्रार्थना करने वाले यीशु मसीह का नाम में प्रभु धन्यवाद देते हैं। आपकी प्रार्थना जीवन हमें दे दीजिए पिता। धन्यवाद देते हैं हमारे मिशन के लिए, आशीष मांगते हैं। बाकी समय को आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम उद्धार करते यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता परमेश्वर के दास के साथ, इस पूरी कलीसिया के साथ, इस सेमिनार के साथ प्रभु यीशु मसीह की दोबारा आगमन होती रहे। आमीन आमीन आमीन। परिवार के लिए हमारी ढेरों प्रार्थनाएं रहेंगी। लगातार हमारे लिए प्रार्थना करिए, और हमारा सहयोग मिशन में हमेशा रहेगा। गॉड ब्लेस यू।